हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग है। आज हम ढूंढेंगे वहम का इलाज। कहते हैं वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज जो भगवान हमें बताने जा रहे हैं उससे हम वहम का इलाज ढूंढ पाएंगे और उससे बच पाएंगे और फालतू की चीज़ों में हम फंसेंगे नहीं। तो आज का श्लोक है हमारा चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 57। पर शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पटाक स्वामी इति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा पदाय ते गौर कथा धाम दया नागरे गान्य तान्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें वहम क्यों होता है? हम क्यों अंधविश्वास करते हैं? हम क्यों कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं जिनके पीछे उसका कोई सर पैर नहीं होता? देखिए, आगे भगवान बताएंगे कि रिचुअल्स 3 तरह के होते हैं। एक सतोगुण में होते हैं, एक रजोगुण में होते हैं, एक तमोगुण में होते हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि आप चैरिटी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, लाइक किसी किसी जैसे इस्कॉन के लिए आप चैरिटी करते हैं कि हाँ वहाँ मंदिर बने, वहाँ बहुत सारे लोग आए, या फिर आप किसी प्रॉपर पर्पस के लिए कर रहे हैं, सिर्फ नाम शोहरत के लिए नहीं कर रहे, तो ये क्या होता है? ये सतोगुण में की हुई चैरिटी होती है। और यदि आप किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि भाई मेरा नाम हो, एक बोर्ड लगे, पंखे पे नाम लिखा जाए, ब्रिक के ऊपर नाम लिखा जाए, तो ये रजोगुण में करी हुई चैरिटी होती है। और एक होती है तमोगुण में करी हुई चैरिटी, मतलब जो आप गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप लिकर सेल को प्रमोट कर रहे हैं, या आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स को प्रमोट कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो समाज के लिए अच्छी नहीं है लेकिन आप उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए चैरिटी कर रहे हैं, तो ये होती है तमोगुण की चैरिटी। उसी प्रकार सतोगुण के रिचुअल्स होते हैं, तमोगुण के रिचुअल्स होते हैं और रजोगुण के रिचुअल्स होते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आपको वहम कब आता है? वहम आता है तो आप जो तमोगुण के रिचुअल्स है वो करने शुरू कर देते हैं। लाइक लोग क्या करते हैं, काला ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देते हैं कि हाय कहीं हम पे किसी का कोई बुरी नज़र ना लग जाए या कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, तो लोग ब्लैक मैजिक की तरफ चले जाते हैं, वहम करते हैं, गलत रास्ते चले जाते हैं। तो ये क्या उसका बेसिक कॉज, बेसिक साइकोलॉजी जो है आज भगवान समझाएंगे कि इसके पीछे की कॉज क्या है, इसके पीछे की बेसिक साइकोलॉजी क्यों है, क्यों हम ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये भगवान हमें बताएंगे इस श्लोक से। तो श्लोक पढ़ते हैं पहले। यह सर्वथा अनिभिस्ने तत्तत्प्राप्ते तत्तत्प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेषति तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वे पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब हम वहम करते हैं क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा डर होता है कि हमारे साथ कुछ बैड ना हो जाए, हमारे साथ कुछ अशुभ ना हो जाए, इसलिए हम वहम करते हैं। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो पहले किसी और को जाने दो, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये था कि जब प्लेग फैला था तो जहाँ बिल्ली होती थी तो इसका मतलब यहाँ बिल्ली है, रास्ता काट के गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चूहा होगा, प्लेग वाला चूहा होगा, क्योंकि बिल्ली जो है अपने प्रेत चूहे को पकड़ने के लिए गई है। इसलिए वो जब काली बिल्ली रास्ता काट जाती थी, लोग उस जगह को क्रॉस नहीं करते थे, लोग उस जगह पे नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय प्लेग का डर था, उस समय प्लेग फैला हुआ था। और इसलिए कि वहाँ पे चूहा होगा और वहाँ से कंटैमिनेशन हो सकता है, वहाँ से डिसीज़ फैल सकता है, इसलिए लोग वहाँ पे नहीं जाया करते थे। तो तब से ये एक ऐसा रिचुअल बन गया है कि लोग करते हैं, और इसके पीछे की साइकोलॉजी है कुछ अशुभ ना हो जाए। रादर देन अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट, रादर देन कि ये क्यों आया
पर एक ऐसी चीज़ बन गई। जैसे लोग रेड क्रॉस की लेटर्स हेड्स जो रेड रेड बैंड्स जाती है उसको देख के बचपन में हम ऐसे फिंगर्स क्रॉस कर लेते थे। तो उसका पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि जब ये रेड क्रॉस बैंड्स होती थी वो रेड कलर की होती थी और लोग यूँ फिंगर क्रॉस इसलिए करते थे क्योंकि जनरली ये जो रेड क्रॉस वैन्स होती है वो एक वॉर एरिया, वॉर जोन में ही ऑपरेट करती हैं। और उस समय क्योंकि बहुत सारी वॉर्स चल रही होती थी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है जब रेड क्रॉस सोसाइटी एक्चुअल में शुरू हुई थी। तो उस समय लोग अपनी फिंगर्स इसलिए क्रॉस करते थे कि कहीं वॉर में कोई कैजुअलिटी उनके घर के गए हुए किसी व्यक्ति की ना हो जाए, इसलिए लोग फिंगर्स क्रॉस करके भगवान से प्रे करते थे। पर अब ये क्या हो गया, एक गुड लक का साइन हो गया कि फिंगर क्रॉस कर ली, खोल दो। सो दीज आर द रिचुअल्स, दीज आर द वहम जो हम लोग करते हैं, फालतू की चीज़ें हम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसके पीछे का शुभ अशुभ देखना होता है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान तो वही है, जब आप तुम शुभ अशुभ तो छोड़ ही दो ना, ये सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो, तो आप लोग क्या हो गए, आप ज्ञान में आ जाते हो, आप परम ज्ञान में पहुंच जाते हो, तो आपको मैटर ही नहीं करता। तात्पर्य पढ़ते हैं और उसके पीछे की कहानियाँ सुनते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसे उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावामृत में स्थित समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। द्वंद्व मतलब डुअलिटी से, खुशी है, गम है, शुभ है, अशुभ है, लड़ाई है, झगड़ा है तो शांति है, मतलब ये द्वंद्व है, 2 चीज़ें होती है। तो कभी कुछ आएगा, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, जैसे आजकल बहुत ठंड पड़ रही है। किंतु जो कृष्ण भावामृत में स्थित है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो बेसिकली शिला प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो है ना इन सारी चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है कृष्ण से है और कृष्ण खुद ही आनंदित हैं। और जब आपका कनेक्शन एक आनंदित व्यक्ति के पास रहेगा, मतलब जैसे करो संग वैसे चढ़ जाता है रंग, कहते हैं ना। तो अगर आप एक अल्कोहलिक की कंपनी कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप भी अल्कोहल पीना शुरू कर देंगे। यदि आप किसी पढ़ाकू बच्चे की कंपनी कर रहे हैं, पहले स्कूल बचपन में हमारी मम्मी हमें बोलती थी तुम ना फर्स्ट डेस्क वालों से फ्रेंडशिप करो, तुम फर्स्ट डेस्क जो अच्छा स्कोर करते हैं वो तुम्हारा फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि कंपनी मेक्स यू व्हाट यू आर, है ना। आपके 4 बंदे जैसे आप कंपनी पिक करेंगे वैसे आप बन जाते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि आप जो है भगवान की कंपनी में रह रहे हैं, तो आपको ये अशुभ अशुभ शुभ अशुभ नहीं देखते, क्योंकि भगवान तो हमेशा आनंदित रहते हैं। तो अगर आप भगवान के सामीप्य में, मतलब ये एक नापदंड है, यदि आप भगवान के सामीप्य में हैं तो आप ऑलरेडी आनंदित हैं, तो ये चीज़ मैटर करेगी ही नहीं। द अनदर थिंग इज़ कि जैसे बहुत शास्त्रिक स्टोरीज आती हैं शुभ अशुभ का जिन्होंने क्लॉस किया। सो एक बड़ा फेमस चाइनीज स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक फार्मर होता है, उसके घर में एक लड़का होता है और उसके पास एक हॉर्स स्टेबल होता है और उसमें उसके पास सिर्फ एक ही घोड़ा होता है। तो एक बार क्या होता है, रात को उसका घोड़ा भाग जाता है, स्टेबल का दरवाज़ा तोड़ के उसका घोड़ा भाग जाता है। तो सारे पड़ोसी कहते हैं अरे यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, कितना हुआ। तो वो फार्मर बड़ा वाइज होता है, तो वो कहता है अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हु नोस, किसी को नहीं पता, इट्स ओके। अगले दिन क्या होता है, वो घोड़ा जो होता है 4-5 घोड़ों के साथ वापस आता है और फिर वो फार्मर के स्टेबल में रहने लगते हैं। तो फार्मर कहता है कि पड़ोसी आते कहते हैं हाउ लकी, तुम्हारे पास पहले एक घोड़ा था अब 4-5 घोड़े हो गए, हाउ लकी यू आर। तो वो फार्मर कहता है गुड लक और बैड लक, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज सेम, हु नोज। फिर क्या होता है,
जो नए घोड़े आए होते हैं तो फार्मर का बेटा जो होता है उन घोड़ों को स्टडी सिखा रहा होता है कि वो वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं तो उनको पूरा टेम कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है, एक हॉर्स को टेम करते हुए वो हॉर्स से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिर जाता है और उसकी टांग जो है टूट जाती है। तो अगेन पड़ोसी आके कहते हैं, ओ तुम्हारे बेटे का टांग टूट गया, हाउ बैड, व्हाट अ बैड लक। अगेन फार्मर का सेम जवाब होता है, गुड लक, बैड लक, हु नोज। अब क्या होता है, उस जगह जहाँ पे वो फार्मर रह रहा होता है वहाँ पे वॉर छिड़ जाती है, और क्योंकि वहाँ के सोल्जर्स कम होते हैं तो जो किंग होता है वो ऑर्डर दे देता है कि हर घर से जवान लड़के को लेके आओ। अब क्योंकि फार्मर का बेटे की टांग टूटी हुई होती है, वो इंजर्ड होता है और वो लड़ाई में लड़ने लायक नहीं होता, तो जो सोल्जर्स आते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, बाकी सारे यंगस्टर्स को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, ज़बरदस्ती वॉर में ले जाते हैं। सो अगेन गुड लक बैड लक, हु नोज कि मतलब लाइफ कैसी है, लाइफ हमेशा ऐसी ही चलेगी। लाइफ में जैसे हमने पीछे 2.14 में किया ना कि सर्दी और गर्मी तो आएगी ही आएगी, उसी प्रकार से सुख और दुख भी आएगा, लेकिन हमको अपने आप में मेंटेन करके चलना है। तो अगेन दिस इज सेम थिंग इन अनदर बॉटल की शुभ अशुभ से आपको दूर रहना, ये तो होगा ही होगा, तो वहम किस बात का करना, फालतू के रिचुअल्स क्यों करना, उस चीज़ से बचने के लिए ब्लैक मैजिक या अपने आप को और ज़्यादा डिग्रेड क्यों करना। सब ये लाइफ में लिया, अपना संबंध भगवान से बनाओ ना। आपको पता है कि किसी की कंपनी में रहने से आप बहुत बेस्ट हो जाओगे, तो आप वो चीज़ चूज़ करो ना, रादर देन एक टेम्परेरी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में क्यों लगे हो, क्योंकि वो तो आफ्टर ऑल चेंज होएगी। आज जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो अभी दिसंबर जनवरी का महीना है उसमें तो पड़ेगी, लेकिन जैसा ही मौसम चेंज होगा, जब मई जून आएगा तब हम थोड़े ना ये कपड़े पहनेंगे, ऑब्वियसली मई जून ने आना ही आना है। तो अभी सर्दी पड़ रही है तो गर्म कपड़े पहन लो, गर्मी पड़ेगी तो हम आइसक्रीम खा लेंगे। तो दिस इज़ कि आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को टेम करो, अपने आप को कंफर्टेबल करो, पर उस सिचुएशन के बारे में इतना दुखी मत हो जाओ, तभी आप वहमी हो जाते हो, तभी आपको डर लगता है। लाइक पोस्ट कोरोना क्या हुआ, बहुत सारे OCD के केसेस बढ़ गए हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के। मतलब अब मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि कोरोना में बार बार हाथ धोने से क्या हुआ, अब वो उनको हर चीज़ से डर लगता है, हर जगह हाथ लगाने से डरते हैं, हर चीज़ को छूने से डरते हैं। तो एक ना इन्फेक्शन का जो डर है वो दिमाग में रह गया है कि अब जैसे अगर चीज़ें सही भी हैं तो वो बार बार चीज़ें धो रहे हैं, बार बार कपड़े चेंज कर रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, तो वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उस चीज़ से उनकी बॉडी इफेक्ट हो रही है, दे हैव उस चीज़ में वो फंस गए हैं। ठीक है, सो आप देखिए एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, वहम हो गया कि नहीं कहीं दोबारा से ना हो जाए। कई लोगों का मेंटल बैलेंस इस चीज़ की वजह से बिगड़ गया, कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब वो चीज़ उनके ऐसे पार्ट बन गया कि मतलब अपने दिमाग से वो चीज़ वो निकाल ही नहीं पा रहे और वो चीज़ उनके ऊपर हावी होती जा रही है। एक और स्टोरी आती है अकबर और बीरबल की, अकबर बीरबल की है या हाँ शायद। सो क्या होता है कि एक बार अकबर महाराज जो है ना अपने गार्डन में बैठ के सेब काट रहे होते हैं, और सेब काटते हुए ना उनकी उंगली जो है कट जाती है। तो बीरबल को बुलाते हैं, कहते देखो बीरबल मेरी उंगली कट गई, कितना बुरा हुआ। तो बीरबल कहता है महाराज बुरा हुआ या अच्छा हुआ वो तो समय निर्धारित करेगा ना, आप अभी कैसे कह सकते हैं, शायद अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम कह रहे हो मेरी उंगली कट गई, मेरे को खून निकल आया, और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बादशाह क्या करते हैं, बीरबल को ना जेल में बंद कर देते हैं कि भैया तू अभी जेल में रह, मैं तेरे से बाद में बात करूँगा, अभी तो मैं शिकार करने जा रहा हूँ। और अकबर बादशाह क्या होता है अपने बहुत सारे साथियों को लेके शिकार पे निकल जाते हैं। अब जंगल के बीचों बीच जाते जाते वो रास्ता भूल जाते हैं, अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। अलग हो गए तो अब इधर उधर पानी के लिए भटक रहे हैं कि कैसे निकलूं कैसे करूं। तो बाहर वहाँ पे एक झोपड़ी देखते हैं, वहाँ झोपड़ी के पास जाते हैं, और जैसे ही उस झोपड़ी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं आदिवासी लोग होते हैं, और वो आदिवासी लोग जो है अकबर को पकड़ लेते हैं। और वो जो होते हैं
नरसंहार की तैयारी कर रहे होते हैं, ह्यूमन सैक्रिफाइस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको तो बहुत अच्छा होता है कि भैया सैक्रिफाइस खुद चल के उनके वहाँ आ गए। तो फाइनली वो अकबर बादशाह को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसकी जो फिंगर है वो कटी हुई है, और फिंगर कटी हुई है तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसल आइटम है ना वो ख़राब है, वो दूषित है, तो वो यूज़ नहीं होएगी, वो उस चीज़ को मतलब यूज़ नहीं कर सकते। तो वो उस चीज़ को अपनी देवी के सामने जो बलि देने के लिए अकबर बादशाह को तैयार किया होता है वो हटा देते कि नहीं, इट इज़ अ डिफेक्टेड पीस, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। उसको अकबर बादशाह को छोड़ देते हैं और अकबर बादशाह बहुत खुश होते हैं, और फाइनली वो जब अपने लोगों से मिलते हैं और जंगल से बाहर आते हैं, वो फाइनली बीरबल के पास जाते हैं, कहते हैं यू आर राइट, जो होता है अच्छे के लिए होता है बीरबल, सच में मेरे को आदिवासियों ने पकड़ लिया था, मेरी उंगली कटी हुई थी, इसलिए मेरा सैक्रिफाइस नहीं हुआ, यू आर राइट कि जो होता है अच्छे के लिए हुआ। तो लेकिन चलो मेरे साथ तो जो मेरी उंगली कटी अच्छे के लिए हुआ, तुम्हें एक दिन जो जेल में रहना पड़ा तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तो बीरबल कहते देखिए महाराज, मैं तो आपके साथ साए की तरह रहता हूँ, अगर आप उस दिन जंगल में गए होते, चाहे बाकी सारे लोग आपसे बिछड़ गए होते, पर मैं तो आपके साथ साए की तरह रहता ना, और साए की तरह रहता, और आपकी उंगली में डिफेक्ट था, आप तो बच जाते, आपका तो सैक्रिफाइस नहीं होता, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट था, मेरे पे तो कोई डिफेक्ट नहीं था, तो मेरा सैक्रिफाइस हो जाता, इसलिए भगवान ने मुझे बचा लिया। सो जो होता है, अगर मुझे भी आपने जेल में डाला है तो वो भी अच्छे के लिए ही हुआ है। सो जब हम ये वाली थिंकिंग रखते हैं ना, तो हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते, और यदि हम अशुभ और शुभ की चिंता करेंगे तो हम एक राइट डिसीजन नहीं ले सकते, हम एक राइट पर्पस के लिए जो हम कॉज कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, हम उसी सिचुएशन में स्टकअप रहेंगे। हम देखिए, कभी भी लाइफ में आई हुई सिचुएशन को आप चेंज ही नहीं कर सकते। अगर कोरोना आया, यदि ठंड इतनी पड़ रही है, तो आप कैसे चेंज करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोस नहीं सकते। ये अगर आप कोस रहे हो, इट्स लाइक कि आसमान में बारिश आ रही है या आसमान से बहुत धूप आ रही है और आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इतना सनी क्यों है समर्स में, या इतनी बारिश क्यों हो रही है, मुझे बाहर जाना है, तो आप आसमान को कुछ भी कर लो, वो सिचुएशन चेंज नहीं होएगी, वो वैसे ही रहेगी। अगर आप आसमान पे थूकोगे भी तो वो थूक आपके मुंह पे ही आके गिरेगी। सो हम क्या करते हैं, उसी सिचुएशन को रेक्टिफाई करने लग जाते हैं, और जो लाइफ का पर्पस होता है, लाइफ का, आपके लाइफ का जो भी पर्पस हो, आपको अगर कोई पेपर क्लियर करना है, आपको कुछ और करना है, यदि आप डरती रहोगे हाई क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, हाई कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं क्या करूँ, तो आप उस डर को अपने जहन में बिठा लोगे, और जो उस टाइम का राइटफुल एक्शन है वो आप नहीं कर पाओगे। या तो आप उस सिचुएशन से डरते रहोगे, या उसके प्रोबेबल रिजल्ट से आप डरते रहोगे, जो दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। द ओनली थिंग आपके हाथ में है कि उस पर्पस के लिए, आप एक हाई पर्पस के लिए आप क्या राइट एक्शन लोगे, आप क्या राइट आगे चल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो भगवान के हाथ में है कि वो कैसे करना है, सिचुएशन भी और रिजल्ट भी, पर बीच में जो है आपके हाथ में एक्शन है, और एक्शन प्रॉपर तभी आ पाएगा यदि आप शुभ अशुभ का नहीं सोचोगे कि हाई ये शुभ सिचुएशन है, अरे आज टुडे इज़ अ सनी डे, ठंड है तो आज हम पढ़ाई करेंगे, और पढ़ते पढ़ते आप कह रहे हैं चलो थोड़े समोसे खा लें, थोड़ा धूप सेक ले, थोड़ी यारी दोस्ती में बैठ के मूंगफलियाँ खा लें। तो ये चीज़ जो है, अगर आप सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से चलते रहे तो आप एक्शन नहीं लोगे। आपको एक्शन लेना है इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट, कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, मतलब एक पर्पस के लिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्पस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट से डिसअपॉइंट नहीं होना, नहीं आया कोई बात नहीं, पर पर्पस तो आगे है ना। जैसे एलन मस्क ने कितना रीयूजेबल रॉकेट बनाने की कोशिश करी, फेलियर आया बट एक पर्पस के लिए आगे बढ़े, फिर फेलियर आया पर पर्पस के लिए आगे बढ़े, फिर फेलियर आया, फिर पर्पस के लिए आगे बढ़े, और फाइनली उस पर्पस को अचीव किया। सेम वे ऐसे ही अब्दुल कलाम साहब ने भी ऐसे ही किया, फेलियर आए पर्पस के लिए आगे बढ़े, फेलियर आए पर्पस के लिए आगे बढ़े। जब आप पर्पस के लिए आगे बढ़ते रहते हो तो अब आपको अशुभ और शुभ मैटर नहीं करता, तब आप सिर्फ, आपका एक गोल होता है, एक बुल्स आई को आप हिट करने के लिए कर रहे हैं, और जब तक वो अचीव नहीं होती, एक पर्पस आपका नहीं होता, तो जो ये टेम्परेरी शुभ अशुभ कंडीशंस हैं ये आपको दिक्कत नहीं करते। अब जैसे हम
देखें हरिदास ठाकुर की लाइफ। हरिदास ठाकुर को, क्योंकि वो मुसलमान फैमिली में बॉर्न थे और वो हरि नाम ले रहे थे, और उनको जो वहाँ के मोहम्मदन के राजा थे उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि तुम ये हिंदू धर्म क्यों अपना रहे हो, तुम हिंदू नहीं बनो, तुम्हारा जो धर्म है उसको अपनाओ ना, मुसलमान बनो, तुम हरि नाम क्यों ले रहे हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं नहीं ले रहा, ये हरि नाम मेरी टांग पे स्टिक हो गया है। तो मुसलमान जो बादशाह थे उन्होंने कहा कि इसको हटा दो वरना हम तुमको पनिश करेंगे। तो हरिदास ठाकुर को शुभ अशुभ नहीं देख रहे थे, उनका पर्पस था, उनका गोल था कि भगवान को पाना है, तो उस पर स्टिक रहे। 22 मार्केट प्लेसेस में उनको मारा गया। बहुत सारे लोगों को दया आ गई, उन्होंने कहा छोड़ दो, तुम क्यों हरि नाम ले रहे हो, कितना तुम्हारे साथ बैड हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर वेंट फॉर अ पर्पस कि ठीक है फेलियर हो रहा है, कोई बात नहीं, मार पड़ रही है। जब आप उस पर्पस में इतने ज़्यादा डूब जाते हो ना, तो आप इतने इंटरनलाइज हो जाते हो कि ये आउटर चीज़ें आपको मैटर नहीं करती। हरिदास ठाकुर एक संत थे, एक सन्यासी की तरह रहते थे और बहुत लिंकी थे, बहुत दुबले पतले थे, मधुकरी करके खाते थे, मतलब भीख मांग के खाते थे, कभी कुछ मिला खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। तो उनकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन जब उनको 22 मार्केट प्लेसेस में पीटा गया, उनका एक पर्पस था, वो इतने इंटरनलाइज हो गए थे कि 22 मार्केट प्लेसेस में पीटे जाने के बाद भी ही वॉज फिट एंड फाइन। और वहाँ के जो जल्लाद थे उन्होंने आके कहा कि हरिदास ठाकुर यदि आप मरोगे नहीं तो हमारी फैमिली को मार देगा बादशाह। और तब हरिदास ठाकुर को इतना दया आई, उन्होंने कहा ठीक है अगर मेरे मरने से सही होता है, तो उन्होंने अपनी लाइफ फेयर बंद कर दी, अपनी लाइफ फेयर को बॉडी से निकाल दिया। तो दिस इज़ द पर्पस। आप कितने ज़्यादा सिद्धि आ जाती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। सो आपको अगर आपको एक पर्पस मिल जाएगा तो ये शुभ अशुभ, ये वहम जो है हट जाएगा। और यदि इस वहम में पड़ते रहे तो आपको OCD हो जाएगा, आपको हर चीज़ में आप वहम करोगे, हर चीज़ में आप इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखते रहोगे। ठीक है, एक लिमिट तक आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखना है, एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना इज़ गुड, चाहे वो कोरोना है या नॉन कोरोना टाइम्स है, लेकिन ओवर डूइंग ऑफ दैट थिंग वो आपको आपकी बॉडी में एक विकार ले आया, आपकी बॉडी को वो डैमेज करेगा इन अ लॉन्ग रन। सो जो इस लेक्चर का टेक होम मैसेज यही है कि हमको क्या करना है, हमें एक पर्पस ढूंढना है लाइफ में, और जिस दिन हमने वो पर्पस अपनी लाइफ में ढूंढ लिया तो हमें जो एक्सटर्नल थिंग्स मैटर नहीं करेगी। तो अभी शिला प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वो पर्पस है, आपको कृष्ण भावामृत बनना है, आपको कृष्ण के साथ कनेक्शन जोड़ना है। तो जब आप उस पर्पस के आगे चलोगे तो आपको ये मैटर नहीं करेगा कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी आपको लगेगा इनिंग बाकी है, मेरा पर्पस तो सॉर्ट नहीं हुआ ना, ये तो टेम्परेरी सिचुएशन है ना। अभी मेरे को 12th पास करना है, कॉलेज में जाना है, तो जब तक मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो तब तक तो मैं लगी रहूँगी ना, चाहे मेरे क्लास टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे पता है कि अभी फाइनल एग्ज़ाम्स बाकी हैं, इस क्लास टेस्ट में कम आए तो क्या हुआ, अभी फाइनल एग्ज़ाम्स तो बाकी हैं, तो तब मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से विचलित नहीं रहूँगी और मैं अपनी फुल एनर्जी लगाऊँगी आगे के लिए। सो द ओनली थिंग इज़ डिफाइन योर पर्पस, और उस पर्पस के लिए इतने इंटरनलाइज हो जाओ कि जो आउटर सर्कमस्टांसेस है वो स्विच ऑफ हो जाए, और जैसे ही वो स्विच ऑफ होंगे वैसे ही आप बहुत उन्नति करते रहोगे। लेकिन यदि आप स्टक हो गए ये शुभ अशुभ में तो आप क्या होगे, वहमी हो जाओगे, OCD आ जाएगा, रॉन्ग डिसीजंस ले लोगे, अपनी इंटेलिजेंस का जो डिस्क्रिशन है उसको खो दोगे। ठीक है, एक ऐसे ही रूप गोस्वामी ने अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है, नियम आग्रह और नियम आग्रह दो चीज़ें होती हैं। एक होता है नियमों को पालन करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करना। इट इज़ वेरी गुड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि ये आपको रेगुलेट करते हैं। लेकिन नियम आग्रह का मतलब होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस में स्टकअप हो जाना। ठीक है, मतलब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो आप में इमोशंस नहीं होंगे, और अगर आप में इमोशंस नहीं होंगे तो आपका डाउनफॉल निश्चित है। इस सिचुएशन को हम कैसे समझ सकते हैं और ये इस पॉइंट से कैसे वैलिड है, ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपने शुभ अशुभ का बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको अपना पर्पस डिफाइन करना है।
ठीक है। तो शुभ अशुभ का ध्यान नहीं देने का है कि आपको नियमों को पालन करना है, नियमों के हिसाब से चलना है, पर उन नियमों में फंसना भी नहीं है। दिस इज़ वेरी टेक्निकल, बहुत टेक्निकल चीज़ है कि आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी है, पर एट द मोमेंट आपको उन रूल्स और रेगुलेशंस में फंसना भी नहीं है कि आप उन रूल्स रेगुलेशन में फंस के भी शुभ अशुभ ना करते रहो। ठीक है, ये ऐसे किया इट्स अ गुड थिंग, ऐसे किया इट्स अ बैड थिंग। आपको अपने पर्पस के लिए आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऋषि मुनि थे और उन्होंने ये व्रत ले रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और बहुत टाइम तक वो अपना व्रत फॉलो करते रहे। लेकिन एक बार वो जंगल में बैठे हुए थे और तभी वहाँ पे ना एक इनोसेंट व्यक्ति भाग रहा के आया और वहाँ पे कहीं छुप गया, और पीछे से ऋषि मुनि ने देखा उसके पीछे लुटेरे पड़े हैं और वो उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, उसको लूटना चाह रहे हैं और उसको मर्डर कर देंगे। तो पूछा गया उनसे कि आपने उस व्यक्ति को देखा है। अब उनको पता था कि भाई मैं अगर सच बोलूँगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उन्होंने क्योंकि सच बोलने का व्रत ले रखा था तो उन्होंने बता दिया कि देखो वो व्यक्ति वहाँ पे छूट हुआ है, और उस व्यक्ति को उन लुटेरों ने मार दिया, उसका धन ले लिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, उन ऋषि मुनि का डाउनफॉल आ गया, उनको नरक जाके देखना पड़ा। और उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सत्य का वचन ले रखा था। सो आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है। शुभ अशुभ नहीं देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक पर्पस डिफाइन करना है, पर उस पर्पस के लिए बढ़ने के लिए एक रेगुलेटेड लाइफ चाहिए, लेकिन उस रेगुलेटेड लाइफ में भी रह के उधर स्टक नहीं रहना, आगे बढ़ता रहना है। मतलब बेसिक पर्पस के लिए वॉट एवर इट टेक्स इन अ गिवन जोन आपको करना है। सो दिस इज़ समथिंग टेक्निकल एंड कन्फ्यूजिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये चीज़ें और अच्छे से खुलेंगी, और अच्छे से हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि भगवान कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके ऊपर ना एक्चुअली एक कहानी भी है चैतन्य महाप्रभु की। वो कहते थे, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो सन्यासियों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो कहते थे किसी भी स्त्री का संग नहीं करना। तो चैतन्य महाप्रभु के एक जो सेवक थे छोटा हरिदास, वो गए किसी के घर से मधुकरी करके कि खाना बनाएंगे चैतन्य महाप्रभु के। पर जहाँ पे वो करने गए वहाँ पे एक बहुत बूढ़ी लेडी थी, और छोटे हरिदास उससे गेहूँ ले आए, चावल ले आए, और उन्होंने बना के महाप्रभु को खिलाए। महाप्रभु ने कहा ये तो बहुत टेस्टी चावल है, तुम कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा मैं तो उस बूढ़ी माता के घर से लाया। तो महाप्रभु ने इतना गुस्सा किया कि भाई तुमको मैंने बोला था एज अ सन्यासी तुम्हें किसी का संग नहीं करना, किसी चीज़ का, लेडीज़ का संग नहीं करना। हाउ कम यू टुक दैट, है ना, आपने वो संग किया कैसे? तो छोटा हरिदास बड़े दुखी हुए, उन्होंने माफ़ी मांगी, और महाप्रभु ने उनको अपने संग से निष्कासित कर दिया कि अब तुम मेरे को नहीं दिखोगे। और छोटा हरिदास बहुत डिप्रेस था, वो 1 साल तक दूर रहा, बहुत माफ़ियाँ मांगता रहा। और जब महाप्रभु नहीं हुए तो छोटा हरिदास ने क्या किया, जाके गंगा जी में सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारे लोग आए महाप्रभु के पास कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको छोटा हरिदास को माफ़ कर देना चाहिए था। वो तो एक बूढ़ी माता के घर गया था, वहाँ पे उसने उनसे लिया था। तो महाप्रभु ने कहा नथिंग डूइंग, स्त्री संग नथिंग डूइंग। जब एक सन्यासी का ऑर्डर ले रहे हो तो आपने करना है। और दूसरी एक कहानी आती है चैतन्य महाप्रभु की कि कैसे उनके साथ जब वो साउथ इंडिया टूर पे गए थे, एक व्यक्ति गया था जिसका नाम था काला कृष्णदास। अब काला कृष्णदास क्या होता है, बंजारों के ग्रुप से अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ की विमेंस से अट्रैक्ट हो जाता है और उनके पास जाने लगता है। तो महाप्रभु उसको पकड़ के, उसके बालों से पकड़ के वापस अपने पास लेके आते हैं। और फाइनली वो नित्यानंद प्रभु को, जब वो वापस कलकत्ता आते हैं, जब वो वापस मायापुर आते हैं तो नित्यानंद प्रभु को दे देते हैं, और जगन्नाथपुरी वापस आते हैं तो नित्यानंद प्रभु को दे देते हैं और कहते हैं इसको संभालो, इसको सही करो, ये स्त्रियों का संग कर रहा था, जानबूझ के गया। तो यहाँ देखें महाप्रभु की डीलिंग्स जो हैं बहुत अलग अलग है ना, बहुत सारी डीलिंग्स जो है महाप्रभु की अलग अलग है। उन्होंने बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में देखा कि हरिदास ठाकुर एक बूढ़ी माता के पास गया, उसका त्याग कर दिया, और यहाँ पे काला कृष्णदास जो है वो जानबूझ के स्त्री संग करने लगा, तो भी महाप्रभु ने उसको रेक्टिफिकेशन का मौका दिया। तो डिफरेंट सिचुएशंस में आप देखिए, जब भगवान एक डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे में एक्ट करते हैं,
बाद में क्या हुआ, छोटे हरिदास को एक गंधर्व का रूप मिल गया था और वो महाप्रभु के पास आके उनको सुनाता था। तो महाप्रभु जो भगवान है वो लंबा तौर पे देख सकते हैं। सो महाप्रभु भी जो है रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, डिफरेंट पीपल के साथ डिफरेंट स्ट्रोक खेल रहे हैं। डिफरेंट फोक्स हैव डिफरेंट स्ट्रोक्स, ठीक है। कोई बैटिंग करता है तो कोई राइट हैंडेड बैट्समैन है, कोई फास्ट है, कोई सिक्सेस मारता है, कोई द बॉल है, राहुल द्रविड़ की तरह खेलता है, कोई विराट कोहली की तरह खेलता है, कोई वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलता है, कोई धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मारता है। डिफरेंट फोक्स हैव डिफरेंट स्ट्रोक। उसी प्रकार से महाप्रभु ने भी क्या कि हर बंदे के लिए, जब भगवान एक क्राइटेरिया नहीं दे रहे, एक भगवान एक सांचा नहीं दे रहे, हर बंदे की अपलिफ्टमेंट के लिए क्या उसके लिए बेस्ट है वो सोच रहे हैं, तो हमको भी रूल्स और रेगुलेशंस में इतना ज़्यादा नहीं फंसना कि सिर्फ हम रूल्स और रेगुलेशंस पे ही ध्यान देते रहे और पर्पस को डिफाइन ना करें। जब हम रूल्स और रेगुलेशंस में भी इतना ज़्यादा फंस जाते हैं तो हम वो रूल्स और रेगुलेशन में भी शुभ अशुभ देखते रहते हैं। एक होता है सिचुएशन में शुभ अशुभ नहीं देखना, तो हमें पर्पस चाहिए। पर्पस को रेगुलेट करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को रेगुलेट करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। पर कई बार हम उस रूल्स और रेगुलेशंस में भी इतने ज़्यादा फंस जाते हैं, इतना ज़्यादा उसमें भी गुड और बैड करना शुरू कर देते हैं कि हम पर्पस नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोपियाँ थी वृंदावन की, बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने पतियों और बच्चों को छोड़ के जा रही हैं भगवान से मिलने। अर्धरात्रि में जाके महारास हो रहा है जब भगवान रात को शरद पूर्णिमा के टाइम मुरली बजा रहे हैं, लेकिन बेसिक पर्पस तो वो अपना डिफाइन कर रही है ना, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस में तो नहीं फंसती। बेसिक पर्पस ह्यूमन लाइफ का क्या है कि उनको भगवान से मिलना है, उनको भगवत धाम जाना है। सो एवरी फोक हैव अ डिफरेंट स्ट्रोक। आपको शुभ अशुभ से बचना है सिचुएशनली, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पर्पस के लिए ज़रूरी है उसको करना है। ऑलवेज रिमेंबर द पर्पस। रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी इतना ज़्यादा नहीं फंसना, आपने उससे भी ऊपर उठना है। सो दिस शुभ अशुभ हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट प्लेस। आप जिस एंगल से देखेंगे, बेसिक टेक होम मैसेज ये है कि वो आपको OCD से बचाएगा, आपको मेंटली चीज़ों में स्टक होने से बचाएगा, किसी भी सिचुएशन से ऊपर उठ के ऊपर चीज़ देखने के आपको एक विज़न देगा, आपको एक इंटेलिजेंस देगा कि नहीं अभी फाइनल्स बाकी हैं, अभी आप और आगे बढ़ सकते हो, अभी आपका पर्पस बाकी है, आपने पर्पस नहीं अचीव किया। शॉर्ट टर्म फेलियर्स मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे उठना है। और एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल रही है तो अभी पर्पस बाकी है। शॉर्ट टर्म सक्सेस में भी इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेट नहीं हो जाना कि पर्पस भूल गए। मतलब क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो भैया पढ़ना, अरे हमको तो सब आता है, अरे बाबा फाइनल्स तो रहते ही हैं, ये चीज़ का ध्यान दीजिए। विद दिस टेक होम मैसेज मैं अपनी क्लास यहाँ पे एंड करूँगी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे विद न्यू विजडम, राइट। तो 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। हरि बोल।